गाइस टू अपग्रेड। आज के इस वीडियो में यहाँ डिस्कस करेंगे आज हुए एग्जामिनेशन ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स। जो पेटेंट ऑफिसर की जो पोस्ट निकाली गई थी, आज जो प्री एग्जामिनेशन हुआ इसका फुल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ आज के एग्जामिनेशन में यहाँ पर टोटल 150 क्वेश्चंस पूछे गए थे विद अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25। यहाँ पर मैक्सिमम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करने की कोशिश की जाएगी। क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए थे, किस सब्जेक्ट से, किस लेवल का क्वेश्चंस पूछा गया था, इजी था पेपर, मॉडरेट या टफ था। बने रहिएगा इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक जरूर करिएगा। तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, प्रोजेक्ट कुबेर रिलेटेड है एसबीआई बैंक ने प्रोजेक्ट कुबेर स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक इंग्लिश का, सिनोनिम्स पूछा गया था रेडोलेंस का सिनोनिम क्या होता है, ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं, नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन से रिलेटेड है। ये प्रोजेक्ट बहुत ही फेमस है, वर्ल्ड फेमस प्रोजेक्ट है। ये फेमस किस दो कंट्रीज के बीच है? पाइपलाइन प्रोजेक्ट फेमस है रशिया एंड जर्मनी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट कम्स नेक्स्ट, रीजनिंग का ये क्वेश्चन है। 7, 11, 14, 25, 29 एंड 55। तो यहाँ देख सकते हैं रिलेशन 7 2 ज़ा 14 इंटू 2 प्लस 0। नेक्स्ट यहाँ है 14 इंटू 2 28 प्लस 1 29। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं 29 इंटू 2 प्लस 2 दैट इज 58 प्लस 2 दैट इज 60 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जून विच कंट्री बिकम्स द बिगेस्ट डेटर कंट्री ऑफ IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के अनुसार जून 2023 में कौन सी कंट्री थी जो सबसे ज्यादा लोन ले चुकी थी IMF से? तो ऑप्शंस थे अर्जेंटीना, इजिप्ट, यूक्रेन एंड इक्वाडोर। तो द करेक्ट ऑप्शन इज अर्जेंटीना। व्हाट चेंजेस हैपेंस व्हेन अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, जब अर्थ रोटेट करता है खुद की अपनी एक्सिस पर तो चेंजेस क्या होते हैं? डे एंड नाइट होता है, दिन और रात आती है। जब अर्थ अपने ही एक्सिस पर रोटेट करता है तो रात और दिन होता है। तो नेम द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, द लार्जेस्ट ऑर्गन ह्यूमन बॉडी का होता है स्किन। The correct option was skin. Moving on to the next question, that is 100 watt is consumed in 10 hours. Then how much unit is consumed in 3 days? So ये question पूछा गया था। Next question पूछा गया था, headquarter of WIPO. Headquarter है WIPO का जेनेवा स्विट्जरलैंड में। So the correct option was जेनेवा स्विट्जरलैंड। Next question is, exercise तरंग शक्ति is conducted by, exercise तरंग शक्ति conducted by, option was Indian Army, Indian Air Force, Indian Navy and Indian Coast Guard. So the correct option was Indian Air Force. Indian Air Force conducts exercise तरंग शक्ति। Next question, moving on to the next question, Global Innovation Index is released by, ये कौन रिलीज करता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? तो ये रिलीज करता है, so it is released by WIPO, World Intellectual Property Organization. WIPO releases Global Innovation Index. So the correct option was WIPO. Moving on to the next question, ब्लड रिलेटेड क्वेश्चंस दो आए थे। दो क्वेश्चंस रीजनिंग में ब्लड रिलेशन से था। एक का आंसर मुझे याद है, मदर था उसका आंसर। ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन था, उसका आंसर मदर होगा। नेक्स्ट था, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 126। हाउ मेनी टाइम्स द इंटीजर 36, हाउ मेनी टाइम्स द इंटीजर 36 विल बी द डिफरेंस फॉर द 2 डिजिट इंटीजर व्हेन सब्सट्रैक्टेड। यहाँ कहने का मतलब ये है कि ऐसे कौन से 2 डिजिट के ही इंटीजर्स को, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे 1 2 है और इसको इंटरचेंज कर देंगे तो ये 2 1 हो जाएगा। इन दोनों को माइनस जब करेंगे तो इसका रिजल्टेंट 36 आना चाहिए। तो ऐसे कितने इंटीजर्स होंगे, मतलब ऐसे कितने पेयर्स होंगे, मतलब पेयर्स कितने होंगे, ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऐसे 5 पेयर्स हैं। कौन से 5 पेयर्स हैं? जैसे कि मैं बताऊँ, सबसे पहला पेयर होगा 1 5 और 5 1 का। 5 1 माइनस 1 5 करेंगे तो 36 आएगा। नेक्स्ट पेयर होगा 2 6 एंड 6 2 का। थर्ड पेयर होगा 3 7 एंड 7 3 का। फोर्थ पेयर होगा 4 8 एंड 8 4 का। एंड फिफ्थ लास्ट पेयर होगा 5 9
एंड 95 का। इनका अगर हम डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वही पूछा गया है, ऐसे दो इंटीजर उनको इंटरचेंज करने पे और उनको सब्सट्रैक्ट करने पे उनका रिजल्टेंट 36 आना चाहिए। तो ऐसे ये 5 पेयर्स होंगे। तो करेक्ट ऑप्शन वॉज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर पॉलिटी से, इंडियन पॉलिटी से। तो 91st अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है? 91st अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू, ये रिलेटेड है दल बदल विरोधी, दल बदल विरोधी। तो इसमें पूछा गया था इनमें से 91st अमेंडमेंट ऑप्शन 4 दिए थे कि इनमें से कौन सा है, तो उनमें से तीनों में से कोई नहीं था, लास्ट ऑप्शन था नन ऑफ द अबव। तो आंसर था नन ऑफ द अबव। सिंबल अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये किस अमेंडमेंट के तहत हुआ था? ये एक क्वेश्चन पूछा गया था अगेन इंडियन पॉलिटी के अमेंडमेंट से। नेक्स्ट था विच सिटी ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड एज द ट्विन सिटी ऑफ इंडिया। तो ड्राई आइस होता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस बोलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हेन इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज द मोस्ट, इट इज कॉल्ड, जब सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? उस ऑप्शंस था यहाँ पर एपीहेलियन, सेकेंड पेरीहेलियन, समर सॉलिसिटाइज एंड विंटर सॉलिसिटाइज। ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच स्टेट सीज द मोस्ट रेनफॉल ड्यू टू बोथ बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी, बोथ, दोनों की वजह से रेनफॉल किस स्टेट में सबसे ज़्यादा होता है? तो ऑप्शन था मेघालय, तमिलनाडु एंड दो और था। अगर आपको ऑप्शंस याद हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और करेक्ट आंसर इसका क्या होगा वो भी बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था इकोनॉमिक्स का, व्हेन बैंक लेंड्स द लोन टू RBI व्हाट इज कॉल्ड। यहाँ पर दो कंडीशन होती है। यहाँ पर एक सिंपल, जैसे कोई भी बैंक का एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ICICI बैंक है और यहाँ पर RBI है। जब ICICI बैंक RBI बैंक से लोन लेगी तो उस कंडीशन को बोलेंगे रेपो रेट। जिस रेट पर लेगी लोन, जिस इंटरेस्ट पर लेगी लोन RBI से ICICI बैंक, उसको बोलेंगे रेपो रेट। और जब ICICI बैंक, फॉर एग्जाम्पल है यहाँ पर, ये एग्जाम्पल मैंने ले लिया एक बैंक का, जब लोन देगी RBI को तो जिस इंटरेस्ट पर देगी उसे बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट। तो यहीं पर क्वेश्चन पूछा गया था व्हेन बैंक लेंड्स द लोन टू RBI, जब लोन देगी RBI को तो उस कंडीशन को बोलेंगे हम रिवर्स रेपो रेट। तो करेक्ट ऑप्शन वाज रिवर्स रेपो रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विच नंबर ऑफ द मेंबर इंडिया बिकेम फॉर द आर्टेमिस मिशन ऑफ USA। आर्टेमिस मिशन जो USA का जो है उसमें इंडिया उसका मेंबर बन गया है, तो वो कौन से नंबर का मेंबर बना है? 24, 25, 26 या फिर 27। नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूक्लियर पावर प्लांट रिलेटेड। न्यूक्लियर पावर प्लांट में फिशन प्रोसेस होता है। इट इज़ न्यूक्लियर पावर प्लांट में एनर्जी प्रोडक्शन होता है फिशन प्रोसेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज गांधी जीज फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस। गांधी जी का पहला पब्लिक अपीयरेंस कब था? इट वाज when चंपारण मूवमेंट started in 1917. Gandhi ji's first public appearance came. Next was which article tells the women's seat in पंचायत। women's seat का पंचायत में किस आर्टिकल के तहत दिया गया है? ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट इज विच इनर्ट गैस हैज़ द मैक्सिमम डेंसिटी। कौन सी इनर्ट गैस है जिसका डेंसिटी मैक्सिमम होता है? नेक्स्ट है यूनिवर्सल कांस्टेंट R इज अ कांस्टेंट फॉर आइडियल गैस, इनर्ट गैस, हैलोजन गैस और ऑल, किसके लिए होता है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है विच एलोट्रॉप ऑफ कार्बन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। एलोट्रॉप ऑफ कार्बन कौन सा जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज द हेवीएस्ट। ऑप्शंस है रेडॉन, जेनॉन, हीलियम एंड आर्गन। हेवीएस्ट है यहाँ पर रेडॉन। करेक्ट ऑप्शन वाज रेडॉन। ल्यूकेमिया डिजीज इज ड्यू टू। इट इज़ अ डिजीज, इट इज कॉज्ड ड्यू टू WBC. The correct option is WBC. Solder of alloy is made up of. ये सोल्डर किस चीज़ से बना होता है, किन किन धातुओं से मिलके बना होता है सोल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज द फर्स्ट वुमेन टू गेट ओलंपिक मेडल।
कौन फर्स्ट वेमेन प्लेयर है जो ओलंपिक में फर्स्ट टाइम मेडल लाई थी, ये क्वेश्चन था। व्हाट हैपन्स टू द आरबीसी रेड ब्लड कैप्सूल्स इफ टेकन इन नॉर्मल सलाइन दैट इज आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन में जब आरबीसीज को डालेंगे तो उसके साथ क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, या कोई चेंज नहीं होगा, ये ऑप्शंस था। सो ये क्वेश्चन पूछा गया था आरबीसी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौभाग्य स्कीम। नेक्स्ट इज सौभाग्य स्कीम किस मिनिस्ट्री के द्वारा लाया गया है? सौभाग्य स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ पावर। करेक्ट ऑप्शन इज मिनिस्ट्री ऑफ पावर। वोन वुमेन्स विंबलडन कप 2023। विंबलडन कप 2023 का कौन जीता? फ्रेंच ओपन मेल 2023 वोन बाय नोवाक जोकोविक। It is won by Djokovic. French Open is won by Novak Djokovic. Formula for acceleration. The formula for acceleration is velocity per unit time. The correct option was velocity per unit time. Next question was name the substance that helps in acceleration in the body. The option is enzymes, DNA, RBC and DN. कुछ ये ऑप्शन था, तो करेक्ट ऑप्शन वॉज एंजाइम्स। ये एक्सेलरेट करता है बॉडी में, एक तरीके का बूस्ट देता है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन बैंक लेंड्स लोन टू आरबीआई व्हाट इज कॉल्ड? सो अगेन इट इज रिपीटेड, earlier I have discussed this question. So the correct option is reverse repo rate. The correct option is reverse repo rate. The correct answer was reverse repo rate. Highest density among the following options: diamond, graphite, coke or charcoal. So this question was asked. Next was highest carbon content is in stainless steel, wrought iron, mild steel. जीआई टैग से एक रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं। माला मदुरई पॉटरी, ये जीआई टैग यहाँ पर है तमिलनाडु का। माला मदुरई पॉटरी तमिलनाडु का यहाँ पर ये जोग्राफिकल इंडिकेशन है, ये पॉटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक बॉक्स एरोप्लेन से रिलेटेड, ये किस कलर का होता है? नाम से तो है ये ब्लैक बॉक्स, लेकिन ये ब्लैक कलर का नहीं होता है, ये थोड़ा ब्राइट कलर का होता है, तो ये होता है ऑरेंज कलर का। ब्लैक बॉक्स ऑफ एन एरोप्लेन इज ऑफ ऑरेंज इन कलर, सो करेक्ट ऑप्शन वॉज ऑरेंज। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विंड स्पीड इज मेजर्ड बाय, इट इज एनीमोमीटर। एनीमोमीटर, wind speed is measured by anemometer. Next question, in convex lens where the object should be placed to get the image enlarged. तो कहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे कि हमारा जो इमेज बने वो बहुत बड़ा बने, एनलार्ज्ड बने कॉन्वेक्स लेंस में? सो ये क्वेश्चन पूछा गया था। एंटोनिम्स, अब इंग्लिश में कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। एंटोनिम्स पूछा गया था प्रोलिफेरेशन का। सिनोनिम्स पूछा गया था सगार्सियस का, सिनोनिम ऑफ सगार्सियस। नेक्स्ट रीजनिंग से यहाँ देख सकते हैं ABC, 6, EFG 210, IJK। सो ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है मेजर द डिस्टेंस इन द डीप सी थ्रू। डीप सी में हम जो सी का जो डेप्थ है हम मेजर करते हैं सोनार से, SONAR। सो द करेक्ट ऑप्शन वॉज सोनार। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? तो ये इसमें ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस, ऐसे ही ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन था डायमंड, ग्रेफाइट, कुछ ऑप्शन मुझे याद नहीं है, अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पर 7:56, देन 11:132, ये है करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे लगाया गया था 7 7 49 एंड 49 and plus 7 56, again 11 into 11, 11s are 121 and plus 11 it will be 132. The correct option is 132. Next is which atmospheric layer रेडियो सिग्नल पासिस और कम्स टू द अर्थ ईजिली? कुछ ऐसा क्वेश्चन था यहाँ पर। स्ट्रेटोस्फीयर ऑप्शन में था, ट्रोपोस्फीयर, आयनोस्फीयर एंड मीजोस्फीयर। कुछ एटमॉस्फेयर लेयरिंग से क्वेश्चन ये है। कैल्विन यूनिट, ये कैल्विन किसकी यूनिट है? इट इज़ अ यूनिट ऑफ टेम्परेचर। कैल्विन इज़ अ यूनिट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट है जीआई टैग से रिलेटेड, पेटेंट जो वीपो से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया था कि इनमें से जीआई
टैग जो जीआई जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो हम लोग गवर्नमेंट देती है वो किस चीज़ पे नहीं देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया एंड यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच में एमओयू जो साइन हुआ है टू इन्हांस, क्या इन्हांस करने के लिए साइन हुआ है? गोल्ड एक्सचेंज, इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू एनहांस इकोनॉमिक इंटरेस्ट बिटवीन द टू कंट्रीज इंडिया एंड यूएई, थर्ड ऑप्शन टू रिड्यूस द क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, एंड फोर्थ ऑप्शन जो कि मुझे याद नहीं। तो ये एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है सिटिंग अरेंजमेंट से कुछ 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे। जैसे एक पैराग्राफ था जो कि आप लोग को याद ही होगा, अगर आपने आज का एग्जाम दिया होगा फर्स्ट शिफ्ट में तो उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन उस पर बेस्ड, पैराग्राफ पे बेस्ड, ऐसे ही 3 पैराग्राफ थे। कुछ ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर माइक्रोफोन से रिलेटेड। माइक्रोफोन में क्या होता है? यहाँ पर होता है साउंड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो माइक्रोफोन में साउंड एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो दिस वाज द करेक्ट ऑप्शन। सो यहाँ पर मैक्सिमम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया है आज के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जामिनेशन का। अगर आपको कोई क्वेरी हो या अगर आपको कोई क्वेश्चन याद आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपना अटेम्प्ट ज़रूर शेयर करिएगा जिससे पता चल सके कि कट ऑफ कितना जा सकता है। आज के वीडियो में इतना ही। ऐसे ही जॉब रिलेटेड अपडेट्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।